हमारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 24 अगस्त 2020 को कुछ प्रमुख चर्चाओं के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। और कुछ प्रमुख चर्चाएं जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में पहले ही पढ़ लिया होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की हम बात करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती है, बहुत ही पॉपुलर भर्ती है, जैसे कि कई 2 सालों से लटकी हुई है। और सबसे पहले इस भर्ती में देखिए एमआरसी का मेरिटोरियस वाला केस लगा हुआ है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जैसे कि इसमें स्टे भी लगा रखा है और सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर रिज़र्व करके रखी है। जैसा कि मेरा मानना है कि देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है तो पिछड़ा वर्ग आयोग है तो वो पिछड़ा वर्ग का ही हित चाहेगा, और सुप्रीम कोर्ट है तो वो सबका हित चाहेगी। और यदि लिस्ट बदलती भी है तो उसमें कोई ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई केस फाइनल होगा तो न्यायिक तरीके से ही होगा। अगर लिस्ट भी बदलेगी तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर ये ओबीसी 84,000 पास हैं तो सभी को हो जाएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ निकलेंगे। हाँ, और ये पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा है, शायद कुछ मांगा है सरकार से, तो सरकार उसको 10 दिनों में उसका जवाब ज़रूर देगी। हाँ, तो ये हुआ आपका 69,000 भर्ती। और जैसा कि उम्मीदें हैं कि 69,000 भर्ती का जो वो ऑर्डर रिज़र्व है सुप्रीम कोर्ट में, तो सितंबर माह में तो आ जाना चाहिए। ये लगभग सभी की उम्मीदें यही हैं कि सितंबर माह में आ जाना चाहिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना व्यू ज़रूर दें। इसके बाद हम आते हैं टीजीटी पीजीटी में। दोस्तों, कल से एक खबर वायरल हो रही है टीजीटी पीजीटी के से संबंधित। तो उसमें टीजीटी पीजीटी से संबंधित ये है, सिलेबस बदलेगा, ये होगा वो होगा। तो देखिए, नई शिक्षा नीति जो है वो 2021 से लागू होगी, अभी से नहीं लागू होगी। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए वैसे। और टीजीटी पीजीटी की भर्ती सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आ सकती है। और इसके बाद हम देखते हैं कोरोना। देखिए, आपको एक खबर दिख रही होगी, यूपी फिर मिले रिकॉर्ड नए 5423 कोरोना मरीज, 49,242 सक्रिय। देखिए, कोरोना एक ऐसा है कि कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे हो रहा है। यूपी में रविवार को रिकॉर्ड में 5423 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। यह लगातार दूसरा दिन है जब प्रदेश में अधिकतम मरीज मिले हैं। शनिवार को रिकॉर्ड 5375 था। नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक प्रदेश में कुल 1,89,336 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 1,35,613 को डिस्चार्ज कर दिया है और 2,926 की मौत हुई है, जबकि 49,242 एक्टिव मरीज हैं। देखिए, कोरोना सबसे पहले अगर हम अपने दिमाग से सोचें कि पहले तो 3 दिन क्वारंटाइन करते हैं, 14 दिन क्वारंटाइन करते हैं, फिर वहाँ कोई ऐसा कुछ दवा उपलब्ध नहीं है कि 3 दिन में कोरोना नेगेटिव हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, कोरोना तो देखिए ऐसा है कि खुद के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बाद जिसको पहले से कोई बीमारी है तो उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वो जल्दी सही नहीं कर पाता है। जैसे आपका ये हार्ट का कोई बीमारी है और या फिर शुगर का कोई बीमारी है, तो ये जो मतलब 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उन पर ज़्यादा अटैक करती है। सभी लोग कम से कम बाज़ारों में निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें और सैनिटाइज़र का यूज़ करें जहाँ तक कि हो। तो सबको यही ट्राई करता है, अपने अपने बचने का ही प्रयास करता है। तो ये हुई आपकी कोरोना से संबंधित न्यूज़। और इसके बाद हम आते हैं आपकी ये शिक्षक बनने की चाह ऐसे मिलेगी राह। हमारे देश में नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। देखिए, इसके बाद भारतीय समाज में शिक्षक का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये बात सही है और शिक्षक का स्थान सर्वश्रेष्ठ होना भी चाहिए। इवन आप देखिए, किसी को भी देखिए, देश की सर्वोच्च सर्विस आईएएस की बात करती हूँ, जो भी अभ्यर्थी होता है आईएएस का, तो वो भी एक शिक्षक के द्वारा ही पढ़ाया हुआ होता है, इसलिए इसका स्थान सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। कबीर ने तो इसे ईश्वर से भी अधिक सम्माननीय कहा है। और इसके पीछे जो कारण नज़र आता है वह शिक्षक का समाज और देश के प्रति कर्तव्य के लिए उनका समर्पण और त्याग है।
शिक्षक समाज को नई दिशा देता है और लोगों को संगठित कर देश की एकता और अखंडता के महानतम कार्य को अपनी भागीदारी निभाता है। देखिए, एकता और अखंडता की बात शिक्षक करता है, और अगर कोई शिक्षक भेदभाव करे, जात पात का भेदभाव करे या फिर कैसा भी भेदभाव करे, तो वह शिक्षक बनने के लायक नहीं है। हमेशा यूनिटी इज स्ट्रेंथ आपने सुना होगा, एकता में शक्ति है। यदि एकता रहेगी तो उसमें शक्ति रहेगी। और हमारे देश में यही माना जाता है कि जाति पाति का भेदभाव ना हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आदतों से मजबूर होते हैं, जो कि उन्हें जाति पाति से विशेष लेन देन होता है, और क्या कहूँ, ठीक है, महानतम कार्य में अपनी भागीदारी निभाता है। इसके बाद हम चलते हैं, और शायद इसीलिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, शिक्षक एक मोमबत्ती के समान है जो खुद जलकर दूसरों के लिए रोशनी पैदा करता है। इसमें देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, शिक्षक एक मोमबत्ती के समान है। वो देखिए, शिक्षक है मोमबत्ती के समान है, इसका तात्पर्य यह है कि वो देखिए खुद जलकर दूसरे को प्रकाश प्रदान करता है, दूसरे को आगे बढ़ाता है। कई लोग होते हैं, तो सपोज अगर टीचर पढ़ा रहा है और वो पीछे पढ़ रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि अरे खुद क्या कर लिया है, अपना भी तो ये प्राइवेट पढ़ा रहा है। तो ऐसा नहीं है, उसका एक मोटिवेशन, उसकी एक क्लास, मतलब वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसे कि आप वैल्यू नहीं देते हैं। इसके बाद हम आते हैं आगे। इस शिक्षक के इस महान पेशे के प्रति अगर आप आकर्षित हो रहे हैं और यदि समाज के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको शिक्षक बनने तक के सफ़र में इन सभी बातों का ध्यान देना आवश्यक है। छठे वेतन आयोग शिक्षकों के वेतन के सुधार किए गए हैं, और अब आप शिक्षक बनना केवल एक ऐसी नौकरी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे जो प्रतिष्ठित है, बल्कि आपको और आपसे जुड़े परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी करती है। शिक्षक बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं देखिए इसमें दी हुई है। भारत में शिक्षकों की नर्सरी, प्राथमिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के बनने के लिए पढ़ाई और रुचि पर निर्भर करता है। आप नर्सरी के लिए एनटीटी, प्राथमिक के लिए पीआरटी और माध्यमिक के लिए टीजीटी और उच्च माध्यमिक के लिए पीजीटी में से क्या बनना चाहते हैं, आप किस लेवल का टीचर बनना चाहते हैं, वो दिया हुआ है। और इसके बाद नर्सरी और प्राथमिक शिक्षक के लिए कक्षा 12 के बाद रास्ता निकलता है। अगर आपको छोटे बच्चों 5 वर्ष से छोटे से बेहद लगाव है, तो आपको एनटीटी के बाद नौकरी मिल सकती है, पर सरकारी विद्यालयों में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति नगण्य है। और फिर आपको प्राइवेट स्कूलों की तरफ सोचना पड़ेगा। प्राथमिक 1 से 5 के लिए सबसे ज़्यादा नौकरी उपलब्ध हैं, क्योंकि एक शिक्षक को यह सभी विषय पढ़ाने का अवसर होता है। यदि आपने 12वीं परीक्षा 50% अंकों से अधिक पास की है, तो इसके बाद आपको 2 वर्षीय शिक्षक ट्रेनिंग कोर्स, डीएड या जेबीटी कोर्स करना आवश्यक है। इसके बाद सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट परीक्षा पास करनी होगी। 2018 में एनसीटी नियमानुसार संशोधन करके बीएड पास छात्रों को पीआरटी बनने का सुनहरा मौका दिया गया है। इसी में आपकी 69,000 भी शामिल है। इसके बाद जिसमें बीएड पास करने के उम्मीदवार को नौकरी मिलने के 2 वर्ष के अंदर ही 6 महीने का निर्णायक ब्रिज कोर्स करना होगा। जो बीएड किए होंगे उसको 6 महीने का निर्णायक ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है। जहाँ तक कि वेतनमान का बात करें, सरकारी विद्यालयों में 35,400 से 1,12,400 तक रुपए के बेसिक पर आपको नौकरी मिलेगी। इसके लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष है। अगर आप कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको संबंधित विषयों में 50% अंक के साथ स्नातक और बीएड तथा सीटेट 6 to 8 उत्तीर्ण करना आवश्यक है। नवोदय जैसे विद्यालयों में स्नातक के अंतिम वर्ष के अंक नहीं, बल्कि प्रत्येक वर्ष ग्रेजुएशन में 50% अंक को लेकर भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आप कक्षा 11-12 के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको जमकर अपने विषयों की तैयारी करनी होगी। इसके लिए आपको संबंधित विषय में परास्नातक 50% अंक के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से बीएड करना आवश्यक है। राहत की बात तो यह है,
कि आपको सीटेट की परीक्षा पीजीटी के लिए पास करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए वेतनमान 47,600 से 1,51,100 रुपये तथा आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। दोस्तों, मैंने आपको ये पूरा डिटेल बताया है। इसमें एक जगह और आपको दिख रहा होगा येलो कलर के ब्लॉक में, एक टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक पद के लिए ये सारा कुछ ये दिया हुआ है। इसके बाद आपको इसमें दिया हुआ था कि मतलब ये अगर आप 1 to 5 टीचर बनना चाहते हैं, या नर्सरी के टीचर बनना चाहते हैं, या 6 to 8 बनना चाहते हैं, या फिर 11-12 बनना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और आप अपना व्यू ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। और इसके बाद थैंक यू, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।